हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे है एंड आज मैंने अपने ऑफिस का ऑफ लिया है क्योंकि मेरे घर में आज हवन है। पंडित जी भी आ चुके हैं, सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। तो आज मैं आपको अपने घर के हवन का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो मंत्रोच्चारण के साथ हमारे हवन की शुरुआत हुई और हवन के साथ साथ एक और मैंने अपनी मेहंदी की शुरुआत की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में हवन चल रहा है और ये मेहंदी लगा रही है। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हवन हमारे घर में हो रहा था वो हवन था पितरों का, और उस पितरों के हवन में हमारे घर की लड़कियाँ नहीं बैठती हैं, सिर्फ आदमी यानी कि मेल मेंबर्स और उनकी वाइफ जो हैं, बहुएँ हमारे घर की, वो बैठती है। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, ये लोग बैठे थे। तो जैसे जैसे हवन चल रहा था मेरी मेहंदी लगती जा रही थी, मैं आपको डिज़ाइंस दिखाती जा रही हूँ। अब हवन में नहीं बैठ पाना था मुझे, तो इस चक्कर में मैंने सोचा मैं क्या ही करूँ। तो मेरी भतीजी नीस आई हुई थी जिसका नाम कनिष्का है, और उसी के मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ। तो इसलिए मैं अपनी मेहंदी के साथ अपना हवन भी इंजॉय कर रही हूँ उधर ही बैठ के। और ये देखो, हवन के लिए लोग अब खड़े हो गए हैं क्योंकि पंडित जी ने कुछ सामग्री बताया था आहुति डालने के लिए। मेरी मेहंदी का ज़िगज़ैग अब कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरफ ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, इधर पंडित जी ने शंख बजाया। मेहंदी के साथ साथ हवन का शूट करते हुए मैं फिर अपने मेहंदी के डिज़ाइन पर वापस लौटी। तो देखिए, मैं इधर अभी अंडरलाइन और आउटलाइन करके अपने मेहंदी के डिज़ाइन को जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि अभी बिल्कुल मुझे लगता है नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पूरी लगी नहीं है। ये हवन के लिए मेरी बहन कुछ सामान लाने के लिए बता रही है। और ये फिर से मेरा डिज़ाइन का जो फ्लावर है ये कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी अगले ही शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहले ही डिज़ाइन में पूरा कर लेती हूँ। डिज़ाइन पूरा हो गया। अब इसने आरती की और आरती के बाद चल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ डाल दिया, उल्टे आरती करते हुए भी पंडित जी ने जैसा बताया वैसे। और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं अपने दूसरे डिज़ाइन की ओर बढ़ी। मैं साथ साथ आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ, हवन भी और अपनी मेहंदी की कला। इतने में हवन की पूर्णाहुति करते करते मेरे पापा ने जो नारियल है गोले की गिरी को हवन में डाला और हवन भी कंप्लीट हो गया। इधर मेरा ज़िगज़ैग का डिज़ाइन अब शुरू हो गया है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर ज़िगज़ैग करते हुए मैं चेक डिज़ाइंस बनाऊंगी और इसमें डॉट लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए उसको डबल लाइन कर रही हूँ, एंड देन इसमें भी मैं ज़िगज़ैग चेक बनाकर फिर उस पर भी डॉट्स दूँगी जैसा आपको दिख रहा है। देन ये चेक बॉक्स कंप्लीट होने के बाद फ्लावर कंप्लीट किया। उसके बाद शेडिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। शेडिंग करने से थोड़ा फ्लावर जो है ना वो अट्रैक्टिव लगने लगता है, उभरा हुआ जिसे कहेंगे। अपने मेरे पंडित जी ने सभी को आरती के लिए बुला लिया, तो मेरे भाई ने आरती की। ये मेरा भतीजा है, देखो कैसे आरती कर रहा है, फिर मैंने की। उसके बाद पंडित जी ने मुझे बोला कि पूरे घर में आरती दे दो। तो फिर मैंने अपने पूरे घर में धूनी दी। और ये मुझे देखकर देखो कैसे हंस रहा है कि बुआ आप कैसे धूनी दे रहे हो। पर ये हमारे रूम में धुनी हो गई थी। उसके बाद मैं बाहर गई, मैंने अपने बरामदे में मतलब जो वो धुआं था उसको फैलाया ताकि आरती सब जगह हो जाए। उसके बाद मैं छीने से चढ़ती हुई सीढ़ियों से अपनी छत पे गई। मैंने छत पे भी उस धुनी को फैला दिया अच्छे से, ताकि जो भी अगर नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में कोई है तो वो चली जाए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी पंडित जी ने कहा था कि पूरी जगह फैला दो, तो मैंने फैला दिया उनके कहे अनुसार। और इतना करने के बाद फिर मैं वापस अपने मेहंदी के डिज़ाइन पे आ गई, क्योंकि हवन कंप्लीट हो चुका था और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम थे। इसलिए मैंने सोचा फटाफट से पहले इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँ, वरना मेरी पे मम्मी बहुत चिल्ला रही थी कि काम के बीच में पता नहीं तू मेहंदी कहाँ से लेके बैठ गई, ये तो तू फ्री टाइम में भी लगा सकती है। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा मम्मी की बात को दिमाग में रखते हुए जल्दी जल्दी डिज़ाइन कंप्लीट करने की कोशिश की। और मैं फटाफट अपना हाथ चला रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कितनी स्पीड में, फुर्ती में मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं जैसे जैसे डॉट लगा के डिज़ाइन कंप्लीट कर रही थी, ये दोनों भाई बहन बहस कर रहे थे, पता नहीं किसी बात में, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था। पता नहीं, ये देखो क्या ही बड़बड़ाया जा रहा है।
और बहस करते करते ये लोग मुझे टिप देने लगे कि बुआ गन्ने का ग्लास 20 रुपये, ऐसे कर करके रील बनाया करो, ब्लॉग बनाया करो तो आप फेमस हो जाओगे। तो ये जो अब डिज़ाइन मैं लगाने जा रही हूँ ये ब्राइड्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्राइड्स की जो मेहंदी लगती है वो लगती है कोहनी से, एल्बो से, ठीक है। और वो वहाँ से लेकर पूरा हथेली तक का एरिया जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उतना एरिया को कवर करने के लिए अगर हम छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स वाई आई एम चूजिंग दिस डिज़ाइन। एंड मेहंदी लगाते लगाते देखो कितना हवन की धुआं पूरे घर में हो गया था, उस पर कितने मेरे आँखों में आंसू आ गए थे, मेरी बहन के भी। और ये देखो मैं इमोशनल होकर थोड़ा सा रोने लगी थी क्योंकि बहुत धुआं हो गया था। एंड ये डिज़ाइन देखो मैंने पूरा अपना लीड कवर कर दिया। एंड रिमेनिंग जो एरिया है उसको मैं अपने मेहंदी के साथ पूरा मतलब उसमें मेहंदी फैला रही हूँ। और उसके बाद अब अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रचने के बाद जितना भी एरिया पे मैं मेहंदी ऐसे जिगजैग फैला रही हूँ ना वो एरिया रचेगा, और बाकी जो ये एरिया छोड़ा हुआ ये सारा वाइट ही रहेगा। तो ये रचने के बाद बहुत सुंदर निकल के आता है। और इतने में इसकी और मेरी किसी बात पे बहस हो गई थी, तो इसने बोला वो मुझे मेहंदी नहीं लगवानी है, अब आप रहने दो। फिर मैंने इसको बहुत प्यार से मनाया कि बेटा चल तू छोड़ लगवा ले। फिर इसने अपनी मेहंदी तो धो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं फिर से तो लगा नहीं सकती हूँ इतनी सारी, तो इसलिए अब जितना लगा चुकी थी उसको छोड़ के मैंने आगे फिर से स्टार्ट की इसकी मेहंदी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये एरिया बचा था। हथेली इसको पूरा कवर करना नहीं था, क्योंकि मैंने डिज़ाइन जो देख के लगा रही हूँ उसमें सिर्फ इतना ही था। और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद मैंने फिंगर्स को अपना थोड़ा सा लुक दिया ताकि थोड़ा डिज़ाइन निखर के आए। फिंगर्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। चलिए जल्दी मैं भी फ़िलहाल कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी चिल्ला रही है और मुझे बोल रही है वहाँ से बैठे बैठे कि फटाफट नहीं कर रही है और भी बहुत काम है, इसलिए मैं फटाफट अपना मेहंदी पूरे कर लिया। और ये देखो पूरा डिज़ाइन लग चुका है। ये हमारी फिंगर्स है, ये है। अगर ये धोते नहीं ना तो बहुत अच्छे से आपको दिखता है। मेरे भतीजे ने बोला बुआ मेरा नाम भी लिखो, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। और फिर ये सारी कंजक हमारे पास है, जिसमें से मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी, छुटकी सी बहुत प्यारी बच्ची थी ये, और ये अच्छे से बात भी मान रही थी, खाना भी इसने सब खाया। सो फाइनली सारा काम हो गया है और अब जाकर मैं थोड़ा सा लेटी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।